have explained about the language key, many type of language given in the question, and you will solve the question by the given language. In next question it is given कि C comes into the partnership firm and it is given A give 1/5 of his share, B given 2/5 of his share. मैं इससे पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि whenever of his share language is given, it means the new partner taken a particular amount from the particular ratio, a particular ratio taken from the new partner in their ratio. ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 18. इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन कि मिस्टर A and B are partner, their ratio was 3:2, and Mr. C comes into a partnership firm. Then A says कि A gives 1/5 of his share, B gives 2/5 of his share, and in this case first we will be calculate the new partner ratio. क्या करेंगे आप? इस सबसे पहले आप न्यू पार्टनर का रेशियो कैलकुलेट करेंगे. कैसे करेंगे कि न्यू ओल्ड पार्टनर रेशियो है 3/5 एंड 2/5. तो फर्स्ट यू विल कैलकुलेट 3/5 रेशियो 1/5, क्योंकि ए ने अपने 3/5 का 1/5 दे दिया, बी ने 2/5 का कितने दे दिया, 2/5 दे दिया. तो अब मैं निकाला कि 3/5 25 किसने दिया, ए ने दे दिया, और 4/25 बी ने दे दिया. तो इसका मतलब ये हुआ कि इतना इतना सेक्रीफाइस कर दिया ए ने, किसके लिए, ए और बी ने सी के लिए. तो दिस इज योर सेक्रीफाइस रेशियो आल्सो, एंड वी विल कैलकुलेट इट कि ए गिव्स 3/25, आपने लिखा 3/25, बी गिव्स 4/25, वो आपने लिखा, आपने इसको ऐड कर दिया तो सी को कितना मिला, 7/25. अब बात आपकी आती है कि हाउ मच रेशियो गिवन बाय ए, सॉरी, how much ratio balance in A and how much ratio balance in B. So we will calculate the new ratio. First we will calculate the balance कि A था आपका, A ने 3/5 में से आपको कितने दे दिया, 3/25, कितना बचा उसका, 12/25. B ने 2/5 में से दे दिया 4/25, तो B का कितना बचा, 6/25. तो इसका मतलब ये इनका न्यू रेशियो है. B का है 12/25, C का है 6/25 और C का है 7/25. तो न्यू रेशियो कितना आ गया आपका, 12, 6, 7. अब आप चाहे कैलकुलेट कर लो, मैं आपको एक टेक्निक समझा रहा हूँ कि ऐसी कंडीशन में आपको सैक्रिफाइस रेशियो निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. आपने यहाँ पे इनको कितना दिया, ए ने दिया 3/25 और बी ने दिया 4/25. तो आप इसका डोमिनेटर ले लें, कितना आपका है 3 और ये कितना आपका है 4, यानी आपने लिया 3 और आपने लिया 4, तो कितना हो गया आपका 3/7 और 4/7. इज इट क्लियर? कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. और अगर आपको लगता है कि आपका सही नहीं आ रहा है तो उसको आप कैलकुलेट कर लें, जिस तरह मैं बताया कि ओल्ड माइनस न्यू करके, तब भी आपका यही निकल के आएगा. ये टेक्निक्स हैं एग्ज़ाम में टाइम को सेव करने के लिए. कि आपने देखा कि 3/25 और 4/25 इसको मिला था, उसको ऐड किया, 7/25 उसका रेशो हो गया, हमें रेशो निकाल कर न्यू रेशो निकाल लिया. तो सेक्रीफाइस कितना करा कि 3 ए ने करा और 4 बी ने करा. डिनोमिनेटर हम इसको यहाँ पे नहीं लेंगे. तो कितना हो गया, 3 और 4 7, तो 3/7 4/7. और अब आपका क्वेश्चन में कहा है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज गिवन, नॉट गुडविल ऑफ द पार्टनर गिवन, गुडविल ऑफ द फर्म इज गिवन. गुडविल ऑफ फर्म इन दिस क्वेश्चन गिवन इज 75,000 रुपीज. तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द new partners ratio goodwill. That goodwill will be 75,000 into 7/25, it will be 21,000 rupees. It means that is the goodwill who bring by the C in the cap firm as a cash. Now we pass out the following general entry, वो मैंने पहले भी आपको समझाई थी, वही जनरल एंट्री पास आउट होंगी आपकी. ये कैश अकाउंट DR टू गुडविल 21,000 रुपीज़, और फिर गुडविल अकाउंट DR टू A और टू B, और आपको ये 21,000 रुपीज़ की रेशियो डिवाइड करना आपको अपने इस सेक्रीफाइस रेशियो में. इसमें करना है इस अपने सेक्रीफाइस रेशियो में 3/7 और 4/7 में करना है. तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ कंसेप्ट वही आ रहा था रेशियो वाला, कि वेन एवर इन द क्वेश्चन दिस लैंग्वेज इज गिवन कि ओल्ड पार्टनर गिव ऑफ हिज शेयर रेशियो. इन दिस केस न्यू पार्टनर रेशियो इज नॉट गिवन, ओनली इट इज गिवन कि ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस देयर वैल्यू. सो फर्स्ट वी कैलकुलेट द न्यू पार्टनर रेशियो and which ratio is sacrificed by the old partner, that is the sacrifice ratio, and you do not need to calculate the next time we will calculate sacrifice ratio. This is your sacrifice ratio also. Okay, if you have time you can check ki old minus new, then the same concept is coming 3/4 and
कोई 3/25 एंड 4/25, और हम डिनोमिनेटर नहीं लेते हैं, केवल ऊपर का वैल्यू लेते हैं, तो कितना होगा 3 और 4 की वैल्यू। वो देख लिया आप ध्यान से।